नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो उवज्जायाणाम् नमो लुये सवसाहूणाम् एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, जन्मों जन्म
हमने अपनी आत्मा को भारी ही किया है। हर जन्म में हमने जो भी कर्म का संचय किया है उसमें पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें या तो पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा, या वो शुभ कर्म होंगे या अशुभ कर्म होंगे। और पाप कर्म का जब उदय होता है तो यह आत्मा को दुख, दुर्गति और दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, अगर हम दुर्गतियों में भटक रहे हैं और यदि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना कि हमारे पाप का उदय चल रहा है। और यदि पुण्य का उदय होगा, अगर अच्छे कर्मों का उदय होगा, तो पुण्य क्या करेगा कि अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। पुण्य देता है छप्पड़ फाड़ के, पुण्य देता है छप्पड़ फाड़ के, और पाप लेता है थप्पड़ मार के। ये पाप और पुण्य का खेल है। इससे संसार का कोई जीव न बच पाया है न बच पाएगा। लेकिन जिन्होंने अपने इन कर्म रोग का इलाज करने का मन में संकल्प कर लिया कि यदि हम इन कर्मों को ही क्षपित करना शुरू कर दें, हम लोग एक स्तवन गाते हैं, नाथ मेरे चित्त में शुभ भावना भर दीजिए। बड़ा ही भाववर्धक यह स्तवन है। किसका रचा है? प्रोफेसर राम का। प्रोफेसर राम ने गुरु वल्लभ के अनन्य उपासक थे और कितनी रचनाएं उन्होंने करी हैं। अद्भुत रचनाएं हैं, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। और उनकी समस्त रचनाओं को, जो कि अप्रकाशित थी, पूज्य गुरुदेव ने उनकी सारी की सारी जितनी भी रचनाएं थी उन सभी को प्रकाशित करवाया। तो उन्हीं की यह रचना है, नाथ मेरे चित्त में शुभ भावना भर दीजिए, हे दया सागर दया कर यह मुझे वर दीजिए। शुद्ध हूं बुद्ध हूं मैं निर्विकारी नित्य हूं, पाप बंधन से प्रभो मुझको अलग कर दीजिए। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हमारी पाठशाला की पुस्तकों के अंदर में यह जरूर, ये रचना तो जरूर लिखी हुई है। हर पाठशाला की, हमारी लुधियाना की पाठशाला में। राग भी बहुत अच्छी है। नाथ मेरे चित्त में शुभ भावना भर दीजिए, हे दया सागर दया कर यह मुझे वर दीजिए। शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मैं निर्विकारी नित्य हूँ, पाप बंधन से प्रभो मुझको अलग कर दीजिए। नाथ मेरे चित्त में, कि हे परमात्मा मेरे चित्त में सबसे पहले तो शुभ भावना आए। मेरा मन अशुभ भावों से घिरा रहता है, मेरे मन के अंदर में उथल पुथल चलती है, मेरा मन अशांत रहता है, मेरा मन कषायों की कालीमा से काला बना हुआ है, मेरा मन विषय वासनाओं के विष से वासित बना हुआ है, मेरा मन मोह से मोहित बना हुआ है। सबसे पहले मैं अपने मन को शुभ भावनाओं से, पवित्र भावनाओं से उसको भावित करूं, भावित करूं, भावित करूं। प्रभु मैं कौन हूं? शुद्ध हूं बुद्ध हूं मैं निर्विकारी नित्य हूं।
मैं कौन हूं? तो मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। जो शरीर आपको मिला है, जिसके पास शरीर नहीं है वो हाथ खड़ा करे। जिसके पास शरीर नहीं मिला, जिसको है, कोई जिसको शरीर नहीं मिला? सबके पास है शरीर, आपका अपना अपना शरीर है। तो शरीर आप हैं या शरीर के अलावा कुछ और आप हैं? शरीर आप हैं या शरीर के अलावा कुछ और आप हैं? क्या है? शरीर है या शरीर से कुछ और है? शरीर से कुछ और है। और जो शरीर से कुछ और है उसका नाम है आत्मा, चेतना। तो आप लोग शरीर को अपना खुद मान रहे हो या आत्मा को मान रहे हो? आत्मा बोलने में है, जीने में नहीं है। जीने में तो शरीर है। हमारी सारी चिंता किसके लिए? आत्मा के लिए चिंता कर रही हो या शरीर के लिए चिंता कर रहे हो? शरीर के लिए। तो फिर कहां हमने अपने आप को माना कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्विकारी, नित्य हूं, कि मैं तो नित्य, शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी, ऐसा मैं आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, मैं कर्मों से रहित हूं, कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मृत्यु मुझे मार नहीं सकती, पवन मुझे सुखा नहीं सकती, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। यह कब आएगा? जब हम शरीर भाव से निकल करके आत्म भाव में आएंगे। लेकिन अभी तक वो शुद्ध चैतन्य का हमें बोध नहीं हुआ। तो उसके लिए परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं कौन हूं? सबसे पहले मुझे यह तो पता हो कि मैं कौन हूं। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध आत्मा हूं, आपके जैसा ही मेरा स्वरूप है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि मेरा मन जो पाप के अंदर जुड़ा हुआ है, जो मेरे मन वचन काया के योग पाप व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरा नहीं उसको मैंने अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, रिश्तेदारों को अपना मान रखा है, पैसे खजाने को अपना मान रखा है, पुत्र पत्नी परिवार को अपना मान रखा है, ये मकान मिल्कत को अपना मान रखा है, इनको जो मैंने अपना मान रखा है, प्रभु सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि जिसको मैंने अपना माना वो कोई भी मेरा नहीं है। पहले इसके ऊपर मन से प्रहार करो, मेरा नहीं है, मेरा तो मेरा आत्मा है, शुद्ध है। पाप बंधन से प्रभु मुझको अलग कर दीजिए, यही तो पाप का बंधन है, और कौन सा बंधन है? पर वस्तु को अपना मानना यही पाप है और यही बंधन है। आज तक हम लोग पर वस्तु के साथ जुड़े हैं, पर पदार्थ के साथ जुड़े हैं, नश्वर वस्तुओं के साथ में जुड़े हैं, शरीर भाव के साथ में जुड़े हैं, शरीर के कारण बने हुए इन सारे संबंधों से हम जुड़े हैं और यही पाप करवा रहे हैं, यही हमारी आत्मा का बंधन करवा रहे हैं और इसी के कारण हमारा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है। इसी के लिए हम कर्म करी जा रहे हैं। क्या करें? घर में बैठे हैं, कर्म करने पड़ते हैं, परिवार चलाना है, जिम्मेदारी है। तो जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, तो कर्म करने से कर्म बंद तो रहे हैं, लेकिन अब जैन धर्म पा करके, परमात्मा की वाणी को पा करके, देवगुरु धर्म की समझ को पा करके अब हमें ऐसे कर्म करने हैं कि जिन कर्मों से हमारे शुभ कर्म का बंध हो, पाप कर्म का बंध ना हो। हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए किस प्रकार के कर्म करें? कर्म तो जंजीर है, यह कर्म तो जंजीर है जिससे आत्मा जकड़ी हुई है। हमारे यहां पर कहा गया कि जो पाप कर्म है, यह पाप कर्म लोहे की बेड़ी है, और जो पुण्य कर्म है वो सोने की बेड़ी है। बेड़ी का क्या काम है? हथकड़ी का क्या काम है? बांधना, जकड़ना। तो
बेड़ी का काम बांधना है, जकड़ना है। फर्क इतना है कि पाप कर्म जो है वो लोहे की बेड़ी है और पुण्य कर्म जो है वो सोने की बेड़ी है। आखिर तो दोनों बेड़ियां और बंधन तो है ही। तो फिर करना क्या? तो पहले स्टेप के अंदर में क्या करना कि हमें पाप कर्म का त्याग करना है, उस लोहे की बेड़ी का त्याग करना है और पुण्य कर्मों का उपार्जन करना है। और पुण्य कर्म का उपार्जन भी आत्मा की प्राप्ति हो, निज स्वरूप की प्राप्ति हो, मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो। इस लक्ष्य के साथ में हमें ये शुभ कार्य, शुभ कर्म, धर्म कर्म करने हैं, ताकि एक बार हम अशुभ से निकल करके शुभ में आ जाएं, पाप से निकल करके पुण्य में आ जाएं और पुण्य की नाव में सवार होकर के बढ़ते 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 इस संसार सागर को पार करते करते एक दिन जब परला किनारा आ जाएगा, उस दिन क्या होगा कि ये जो पुण्य की नाव है ना, इसको भी छोड़ करके हम परले किनारे चले जाएंगे। ये जो पाप है ये डुबोने वाला है और जो धर्म से पुण्य है ये तिराने वाला है। तो अभी तो हम डूबने वाली नाव में बैठे हैं, इस नाव में छेद ही छेद है। पाप का काम है नाव में छेद करना। अब नाव में एक छेद हो तो आप सोचो कि भी एक ही छेद है, क्या हमारा बिगाड़ लेगा? एक छेद है, क्या हमारा बिगाड़ लेगा? और आप उस छेद वाली नाव में बैठ करके यदि आप नदी में चले जाते हो तो क्या होगा भाई? कितनी देर तक तिर लोगे? आखिर तो वो नाव में पानी भरेगा और जल शरणम गच्छामि। और यदि छेद बढ़ गए तो किनारे के ऊपर ही नाव डूब जाएगी, फिर तो तिरने का सवाल ही नहीं। तो हमारी नाव कैसी है? पापों के कारण छेद वाली है या पुण्य वाली नाव है? किस नाव पे बैठे हो भी? छिद्रों वाली नाव पे। हमारी नाव डूबी हुई है, संसार सागर में डूबी पड़ी है। और इसीलिए अब हमें अपनी नाव को बदल करके पुण्य की नाव में बैठना है, धर्म की नाव में बैठना है। और आप इस समय जिस नाव में बैठे हो, उपधान तप के माध्यम से, पौषध व्रत के माध्यम से, पचखान के माध्यम से, विरति की आराधना के माध्यम से अभी आपने पाप की नाव का त्याग कर दिया है और पुण्य की नाव में, धर्म की नाव में आप लोग सवार हो गए हो। और ये नाव आपको अब तिराने लगी है, अब परले किनारे की ओर आपको ले जाने लगी है। अब संसार की सारी प्रवृत्तियों से आप मुक्त हो चुके हो, सभी प्रकार के पाप व्यापार से आप मुक्त हो चुके हो। आपने सभी को विराम दे दिया है, विरति को स्वीकार किया है, संयम को अंगीकार किया है, श्रावक व्रतों को स्वीकार किया है। सुबह से शाम तक पूरा दिन आपकी चर्या धर्ममय है। पाप का त्याग और पुण्य और धर्म के साथ में आप जुड़ गए हो। इस जीवन में आने के बाद, ए भैया उठा के लो, इस जीवन में आने के बाद हम किस तरह से अधिक से अधिक विधि पूर्वक आराधना करें कि जिससे हमारे पापों का और क्षय हो। कम से कम नया पाप तो ना बांधे, कम से कम नया बंधनता ना हो। धर्म करते करते कहीं और अधिक हम अधर्म कर ले और पाप कर ले, कम से कम हम इससे तो बचे। हम अपनी क्रियाओं के प्रति पूर्ण बहुमान रखें कि ये क्रियाएं कोई सामान्य क्रियाएं नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो विधि हम कर रहे हैं, ये गणधर भगवंतों के द्वारा, ज्ञानी भगवंतों के द्वारा प्रदान की गई ये हमें विधि मिली है। ये पंचांग प्रणिपात करना, ये खमासमन की विधि, ये इरियावयम के सूत्र, ये प्रतिक्रमण के सूत्र, ये देववंदन की विधि, ये पडिलेहना की विधि, चलने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, बातचीत करने की, हर विधि के अंदर में हमारा जीवन कितना आदर्श हो जाना चाहिए। हमारी क्रियाओं से धर्म झलकना चाहिए।
लगना चाहिए कि वास्तव में हम उपधान के आराधक हैं और हमारी चर्या अब एक सामान्य गृहस्थ के जैसे नहीं है, अब श्रावक के जैसे है। कोई आए तो उसको हमारे आचरण से ही लगे कि वास्तव में इनके जीवन के अंदर में अब सच्चा धर्म उतर रहा है। हमको देख करके और उसको अपने पाप के ऊपर में लज्जा आ जाए, वो धर्म की अनुमोदना करने लगे, उसका भी मन हो जाए कि अरे मैं रह गया। अरे आप सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि आपने इस उपधान तप को स्वीकार किया, महान धर्मचर्या को स्वीकार किया। धन्यवाद है आपको, अनुमोदना है आपकी। वो आपको बोलते हुए देखें, चलते हुए देखें, क्रिया करते हुए देखें, आपके चेहरे की प्रसन्नता को देखें, उल्लास को देखें, उमंग को देखें और लगे कि वास्तव में जीवन तो यह है। कहीं ऐसा न कि हमारे मुंह के 12 बजे हों। अगर आप शारीरिक रूप से थके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर के अंदर में यदि आपके उल्लास उमंग है तो चेहरे के ऊपर में वो जरूर झलकेगा। शरीर थकेगा, आत्मा उज्जवल बनेगी। क्रिया करने से ठीक है, उम्र का तकाजा है, उम्र वाले भी लोग हैं, अस्वस्थ लोग भी हैं, फिर भी अपनी क्रिया के लिए तत्पर, आराधना के लिए तत्पर, समय पर आना। बिल्कुल घड़ी की सुइयां जैसे घूमती हैं वैसे आप हम सुइयों के साथ, समय के साथ बंध गए हो। जैसे जैसे घड़ी की सुई चलती है, पता नहीं चलता कब सुबह 3 बजते हैं और कब 7 बजते हैं, कब 9 बजते हैं, कब देववंदन हो जाता है, कब मंदिर से आ जाते हैं। पूरी आपकी दिनचर्या बिल्कुल लाइफ लाइन कितनी व्यवस्थित हो गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग चल रहे हो, अनुशासित, व्यवस्थित। और अगर आपको खाली छोड़ दे तो क्या करोगे? चलो आपको 2-4 घंटे कोई क्रिया है ही नहीं, क्या करोगे? आपको ज्ञानी भगवंतों ने कितना बचा लिया। जितना समय आपको खाली मिलेगा परमात्मा में जाएगा और क्या करोगे? इधर उधर की बातों में बिताओगे, घर की याद आएगी, कोई दिख जाएगा, भैया नंबर लगाएंगे जरा, देखिए फोन करिए जरा। भले आप किधर भी रहो और भले हम कमरे में रहें, लेकिन मालूम तो सब पड़ता है। आप यहां आए हो कुछ दिन के लिए, आराधना करने के लिए। वो आराधना हमारी उच्च कोटि की बने, उस आराधना में हमारे किसी तरह का कोई विक्षेप हम क्यों पैदा करें, हम क्यों कर्म का बंधन करें? अरे थोड़े दिनों की तो बात है, तुसी कड़ा कोई सारी उम्र ली साढ़े को लाके बह जाना है। 21 तरीक आनी नहीं नाल ही महाराज जी मथेन वंदा में आगे नहीं लैन ली, गड्डी खड़ी बाहर, किसी ने नहीं रुकना, सब भजन ली तैयार है। ये तो जिन्ना दिना दे देखो, हम तो भागने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तो टिक करके ही बैटिंग कर रहे हैं। पर तभी तक टिकेंगे कि जब तक आप लोग लगता है कि यहाँ पर आराधना के अंदर टिके रहोगे। पता है कि 21 दिसंबर के बाद में आप लोग टिकने वाले नहीं हो, फिर हम टिके क्या करेंगे? आपकी आराधना के लिए हम टिके, नहीं तो 27 नवंबर को तो चातुर्मास पूरा हो रहे। पूरे देश में जहां जहां पर भी साधु साध्वी जी भगवंत हैं, 27 तारीख को सभी का विहार खुला हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहां से विहार नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण क्या? आप सभी को आराधना करवानी है, आपको धर्म में जोड़े रखना है, संयम में जोड़े रखना है, उपधान की विधि में जोड़े रखना है। और अगर आप 21 के बाद में भी रहने को तैयार हो तो फिर हम भी सोच लेते। क्या बात है विवेक भैया, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? ये तो देखो आपका, ये तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के बाद में तो फिर आपको एंट्री हो ही जानी है। पहले केवल 3 ही पार्ट थे, अभी देख लो और बड़े बड़े पार्ट आ गए। व्यवस्था हमने पहले से कर रखी है, कितने पार्ट लगे हैं ताकि जितनी मर्जी संख्या आ जाए सब एडजस्ट कर लेंगे।
वही फिर तो साथ ही चलना है ना। ये छोटी दीक्षा है, जैसे छोटी दिवाली आ रही है ना, ताड़ी छोटी दिवाली है, फिर आएगी बड़ी दिवाली। हमको बहुत उल्लास से, उमंग से सारा विधि विधान करना है। किसके लिए कर रहे हैं हम? खुद के लिए कर रहे हैं कि किसी और के लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। आप जितना अच्छे से करोगे उसका फल आपको ही मिलेगा। जितना विधि से, अहोभाव से, एक जिज्ञासा पूर्वक करोगे, आनंद पूर्वक करोगे, उतने ही अंशों में आपको उसका फल मिलेगा। कोई क्रिया खाली नहीं जाएगी, आपकी क्रिया कोई खाली नहीं जाएगी, उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन फल उसी अनुसार मिलेगा जैसे आपके भाव और आपकी क्रिया के साथ में आपका अनुसंधान होगा। आपको कई बार वो कहानी सुनाई है कि जिस समय श्री कृष्ण ने 18,000 मुनियों को वंदन किया और 18,000 मुनियों को विधिवत वंदन, कितने खमासमन दिए होंगे, कितना उठक बैठक किया होगा 18,000 मुनियों को वंदन करते समय। और 18,000 मुनियों को वंदन करके और नेमिनाथ दादा के सामने आए और कहा कि प्रभु, मैं तो वसुदेव हूं और मैंने 3 खंड को जीतते हुए, इतनी पृथ्वी को जीते हुए कितने युद्ध किए, इतने युद्ध किए, इतने युद्ध किए, तब भी मुझे थकान नहीं चढ़ी, मैं थका नहीं। लेकिन प्रभु, आज इन 18,000 मुनियों को वंदन करके मेरा तो तन बदन टूट गया प्रभु, खलियां पै गया, गोडे नहीं चल रहे, दुख रहे, पेन किलर हैगी प्रभु, बड़ा दुख रहा। 18,000 मुनि तुसी नाल ले आए, मेरी तो बस हो गई। एक एक को मैंने वंदन किया। आहा, ये तपस्वी, ये योगी, ये साधक, ये पंच महाव्रतधारी, पंचाचार का पालन करने वाले, अरे एक सामायिक करने के लिए हमको इतनी मुश्किल पड़ती है। धन्य इन मुनियों को, जीवन पर्यंत ये सामायिक व्रत को धारण करने वाले, अहिंसा महाव्रत की पालना करने वाले, ऐसे ऐसे महामुनि, कठोर जीवन जीने वाले, ऐसे मुनियों को वंदन करके मैं धन्य हो गया। लेकिन प्रभु, थकान बहुत चढ़ गई। और उस समय परमात्मा ने क्या कहा? अरे कृष्ण वासुदेव, क्या थकान चढ़ी? अरे तूने तो अपने जन्मों जन्म की सारी थकान को उतार लिया है। अरे तूने तो कितनी नारकी के दलिक तोड़ लिए? कितनी नारकी के? 4 नारकी के, 4 नारकी के दलिक तोड़ लिए। उसने कहा, क्या बात करते हो? इतने मुनियों को वंदन करने से इतना पुण्य लाभ? केवल वंदना करने से, एक एक मुनि को वंदन की विधि करने से इतना लाभ है? तो प्रभु, वापिस एक बार चक्कर लगा के आ जाता हूं, बाकी का भी हो जाए। प्रभु ने कहा कि अरे वासुदेव, पहले तेरे मन में जो भाव था वो उन मुनियों के प्रति वंदना का भाव था। तेरे मन में कोई फल की इच्छा अपेक्षा नहीं थी, तो बड़े भाव से वंदन कर रहा था, बिना किसी फल की अपेक्षा से वंदन कर रहा था। अब जो वंदन करेगा उसमें वो भाव नहीं रहेगा। और फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु चलो, मैंने इतनी उठक बैठक करी, इतना शरीर को थकाया, पसीना पसीना हो गया, इस ठंडी में भी मुझे पसीने उतर आए, लेकिन प्रभु मेरे साथ में मेरा ये सेवक, इसने भी मेरे साथ में 18,000 मुनियों को वंदन किए। जैसे मैंने खमासमन दी, जैसे मैंने माथा टेका, इसने भी खमासमन दी, इसने भी माथा टेका, इसको क्या फल मिला? प्रभु कहते, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, इसको कोई भी फल नहीं मिला। प्रभु ऐसा क्यों? जैसे मैंने वंदन किया, मैं झुका, मेरा शरीर झुका, इतना किया, इसने भी तो सेम ही तो किया है। प्रभु ने कहा, कृष्ण, तूने जिस भाव से किया, विधि पूर्वक किया, अहोभाव से किया, तूने तो उस तरह से किया, इसलिए तुझे क्रिया के साथ भाव जुड़ने से फल मिला। लेकिन इसने जो किया है ये केवल तेरी देखा देखी किया है।
तू इसका मालिक है, ये तेरा सेवक है। तो सेवक ने तेरी देखा देखी किया, इसमें ना मुनियों के प्रति भाव था, ना क्रिया के प्रति भाव था, ना वंदना को कोई भाव था, ना इसको कोई लेना देना था। मेरा मालिक कर रहा है इसलिए मुझे करना है, मालिक के कारण वो कर रहा था, इसलिए 18,000 बार इसने उठक बैठक इसने भी बहुत किया है, लेकिन इसको केवल शारीरिक कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, शरीर इसका दुखा है, लेकिन इसको जो फल तुझे मिला इसको नहीं मिला। तो शोक मासमन तो हम भी लगा रहे हैं, उठक बैठक तो सारा दिन अपनी भी चल रही है। 2 मिनट बाहर जाके आए फिर एरिया भाई हम, हाँ कितनी बारी कपड़े बदलने हैं। 2-2 मिनट जाके आओ फिर लाओ पाओ। और शादी में बदलने हो तो आज सुबह हल्दी है, शाम को मेहंदी है, ने रात को डांस है, लो सवेरे पीले कपड़े, मेहंदी में लाल कपड़े। वहां पे ड्रेस बदलते हुए दुख नहीं लगता कि या क्या एक ब्याह की आ गया घर च कपड़े हो गए। वहां पर उल्लास से कपड़े दिन में 10 बार बदल लो। एक फंक्शन आए घर में कितनी ड्रेसें आप बनाते हो, हर प्रसंग की अलग ड्रेस पहनते हो। फिर खाली ड्रेस से नहीं, बूट भी वही चाहिए, सैंडल भी वही चाहिए, नेल पॉलिश भी वही चाहिए, क्लिप भी वही चाहिए, कान में कुंडल भी वही चाहिए, नथ भी वही चाहिए, लिपस्टिक भी वही चाहिए, सब मैचिंग A to Z ऊपर से नीचे। वहां पर नहीं थकते हो, लेकिन यहां पर 2 बार बाहर से अंदर के आके चले गए, केड़ा पता लगना किसी ने कपड़े बदले नहीं बदले, चलो छड्डो। किसके साथ कर रहे हो? परमात्मा तो देख रहे हैं, हमारी आत्मा तो साक्षी है। हम किससे छुपा लेंगे? खुद से तो नहीं छुपा पाएंगे। क्रिया तो हो जाएगी, दिन भी पूरे हो जाएंगे, मोक्षमाला भी मिल जाएगी, बैंड बाजे शहनाइयाँ भी बज जाएंगी, परिवार वाले आकर के मालाओं से भी लद देंगे, कंधे पे उठा के घर भी ले जाएंगे, घर में भी फंक्शन हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा तो अंदर से कहेगी उस समय क्या करेंगे? इसलिए जो भी क्रिया करे कोशिश ये करे कि हमारे से उसमें कोई भी भूल ना हो, हम अच्छे से अच्छे करें, बढ़िया से बढ़िया करें, हम जागृति पूर्वक करें, उल्लास। बाजू वाला करो उसको भी भैया परमात्मा मत करो, भैया इधर उधर की बातें मत करो, पर जो बाजू वाला कहेगा उसके गल पड़ जाओगे। कोई बाजू वाला कह के तो देखे, उसी के गले पड़ जाओगे। इसलिए बाजू वाला भी डरता कि कहे कि ना कहे, लेकिन हमको खुद के लिए करना है। यहाँ आए हैं हम खुद की आत्मा के लिए आए हैं। विधि पूर्वक करें, पूरे आदर पूर्वक करें। विधि का बहुत बड़ा फल है। हर चीज अगर विधि पूर्वक होगी तभी फल देगी। अगर वो विधि पूर्वक नहीं होगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। एक बीज है, बीज, उस बीज के अंदर में वृक्ष बनने की शक्ति है, उस वृक्ष में हजारों फल देने की शक्ति है, हजारों फल देने की शक्ति है, वो बीज में शक्ति है। लेकिन बीज को यदि आपने जमीन के ऊपर ऐसे ही डाल दिया तो क्या होगा? निकलेगा कुछ? रोज जमीन पे जाके देखो, बीज पड़ा है भी, अभी तक नहीं पैदा हुआ। क्यों? विधि पूर्वक उसको जमीन गाड़ करके, मिट्टी को खोद करके उसके नीचे नहीं उसको दबाया, उसके नीचे जो पत्थर थे, कंकर थे, कांटे थे, उसको साफ नहीं किया, और जमीन को शुद्ध करके उसके बाद में नरम नरम मिट्टी में थोड़ा बीज को डाल करके, ऊपर से मिट्टी डाल करके, खाद डाल करके, धीरे धीरे पानी दे करके विधि पूर्वक उसका पालन पोषण करेंगे, विधि पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा? एक दिन वो बीज अंदर से अंकुरित होगा, धीरे धीरे वो फलित होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। विधि पूर्वक तब होगा। हर चीज विधि पूर्वक है। आप लोग रसोई में इतना काम करते हैं, सब्जियां बनाओ, रोटियां बनाओ, उसकी कोई विधि है या जो मर्जी डाल दो? कोई सब्जी बनानी हो तो पहले ही आप तवे के ऊपर मिर्ची डाल दो, उसके बाद में फिर उसके ऊपर में सब्जी डाल दो, फिर उसके ऊपर में दूध डाल दो, फिर उसके ऊपर में बाद में पानी डाल दो, जो मर्जी डालो ना। जितनी चीज़ें आप डालते हो वो चीज़ें तो उतनी डालनी है, लेकिन उसका कोई क्रम है या जो मर्जी आगे पीछे डाल दो? क्रम है। तो हर चीज़ की विधि है।
उस विधि से गुजरेंगे तभी उसका सही फल आएगा। हम यदि उपधान तप में आए, इसकी जो विधि है, ये विधि भले हमें नहीं समझ में आती, लेकिन इस विधि से गुजरेंगे तभी वो विधि अपना फल दिखाएगी। अविधि से करेंगे कभी फल नहीं आएगा, कभी बीज पैदा नहीं होगा, बीज सड़ जाएगा, बीज खत्म हो जाएगा, बीज का नाश हो जाएगा। उस बीज में जो संभावनाएं थी हजारों फल देने की, कितनों को छाया देने की, कितनों का आश्रय बनने की, वो बीज की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी अगर विधि पूर्वक उसको नहीं बोया गया। तो ये तो धर्म बीज है। इस धर्म बीज को हमें कैसे बोना है, ये उसकी सारी विधि है सुबह से शाम। आप सोचो नहीं आप तो बाद कर लेंगे, चल इंज नहीं तो इंज बैठे बैठे कर लेंगे, कोई गल नहीं, जो जिस तरह मन आंदा उस तरह कर लेंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। आपको तकलीफ है, कोई पीड़ा है, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के उसके अनुसार करो, तो गुरु आज्ञा से आप कर सकते हो, लेकिन खुद की मर्जी से। आपकी किताब के अंदर में पहली ही पंक्ति लिखी हुई है, क्या लिखी है? पढ़ के बताओ किसके पास है किताब। पहली पंक्ति, फर्स्ट लाइन आपके बुक की सूचनाओं में, आंख झपकने के अलावा बाकी कोई भी क्रिया आपको करनी है तो किससे पूछ के? गुरु की आज्ञा से पूछ के। इसीलिए स्थापनाचार्य जी आपके पास है। स्थापनाचार्य जी आपके गुरु हैं। अगर प्रत्यक्ष गुरु जी सामने नहीं उपस्थित, किसी संघ के कार्य में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, या आहार कर रहे हैं, या किसी और अपनी धर्म आराधना में संलग्न है, तो आपके पास में स्थापना जी, इसलिए स्थापना जी से सारी आज्ञा ली जाती है। ये हमारे स्थापनाचार्य, ये आचार्य भगवंत हैं। इसमें हमारे गुरु की स्थापना है, इसमें हमारे सुधर्मा स्वामी जी की स्थापना है, ये हमारी पूरी भगवान महावीर की पूर्ण श्रवण परंपरा इसमें समाहित है। इसलिए ये गुरु है साक्षात। इनकी अवज्ञा ना हो, अशातना ना हो, अविनय ना हो, इनका बहुमान हमें करना है। ये इनकी स्थापना जी हैं और हम कुछ भी करें, अरे गुरु हैं सामने, हमारे गुरु विराजे हुए हैं, गुरु की उपस्थिति है, इसलिए इतनी सावधानी से इनके सामने में आना है, जाना है, चलना है। प्रभु को नमस्कार करके, जिद स्थापना नमस्कार करके आप अपने स्थान पर बैठो, गुरु बैठे सामने। जिस तरह से सिख संप्रदाय के अंदर जहां पर भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ग्रंथ रूप में हैं, एक ग्रंथ रूप में है, लेकिन फिर भी उनको उनमें क्या दिखाई देते हैं? गुरु दिखाई देते हैं। वहां पर कैसे चलना, उठना, बैठना, आना जाना, विनय, विवेक, मर्यादा, आदर, बहुमान, कितना कुछ होता है। तो जब एक ग्रंथ जी को गुरु के रूप में के अंदर में स्थापित किया गया, तो गुरु जितना बहुमान उनको दिया जाता है, तो यहां पर स्थापनाचार्य जी की स्थापना करके गुरु के आचार्य के रूप में हमने स्थापित किया है। क्या हमें लगता है कि गुरु हमारे सामने है? क्या इनमें गुरु दिखे? क्या वो बहुमान आया? अरे हमारे गुरु भी इनके सामने विराजमान होते हैं। तो जब हमारे आचार्य जिनको हम वंदन करते हैं, वो भी जिनके साक्षी के अंदर में बैठ करके सब करते हैं, वो गुरु कितने बड़े होंगे, उनका स्थान कितना बड़ा होगा। तो ये हमें थोड़ा सोचना है, विचारना है। हमारी सारी क्रियाएं बड़ी अनमोल हैं, पाप कर्मों से मुक्त करने वाली हैं, पुण्य फल दिलाने वाली हैं, और पुण्य की नाव में सवार होकर के परले किनारे, मुक्ति के किनारे हमें पहुंचाने वाली हैं। आज पौषध जैसी महान क्रिया, पौषध कोई सामान्य क्रिया नहीं है। आप जो दिन रात का पौषध कर रहे हैं, दिन रात के पौषध में आपको 30 सामायिक का रोज का आपको लाभ है। 30 सामायिक। आपकी प्रतिदिन की कितनी सामायिक हो रही है? 30 सामायिक प्रतिदिन की आपकी। एक पौषध इज इक्वल टू 30 सामायिक। कभी एक सामायिक भी आपने कभी ढंग से नहीं की होगी, यहां पर 30 सामायिक जितना फल आपको मिल रहा है। पौषध जो शरीर को पुष्ट करे वो औषध है, जो शरीर को पुष्ट करे वो औषध है, और जो आत्मा को पुष्ट करे वो पौषध है। हम यहां पर आत्मा को पुष्ट करने के लिए आए हैं। धर्म की पुष्टि करे, धर्म भावनाओं की पुष्टि करे, वो पौषध है।
हमारे ज्ञानी भगवंतों ने बार बार एक ही कहा है कि श्रावक को पर्व तिथि में पौषध करना ही चाहिए, हर पर्व तिथि में उसको पौषध करना ही चाहिए। वही श्रावक है जो पर्व तिथि में पौषध करता है। कुमारपाल महाराजा हर पर्व तिथि में पौषध करते थे। कुमारपाल राजा का कोई छोटा मोटा काम था? कितने देशों के राजा थे? 18 देशों के राजा। 18 देशों का राजा होने से उन पास कितना वर्कलोड होगा, राजकाज कितना फैला होगा, कितने उनके ऊपर में जवाबदारी जिम्मेदारी होगी, इतनी प्रजा को संभालना, इतने राजकाज को संभालना, संपूर्ण राजकीय सत्ता को संभालते हुए भी महाराजा कुमारपाल हर दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, हर पर्व तिथि को पौषधो उपवास किया करते थे। अकेले नहीं करते थे, फिर अकेले नहीं करते थे। एक दिन पहले पूरे नगर में डिम डिम नाद करवाते थे। सुनो सुनो सुनो, कल अष्टमी है, कल चतुर्दशी है, कल पर्व तिथि है, और कल हमारे महाराजा धीराज, महाराजा कुमारपाल अपनी पौषधशाला में पौषध स्वीकार करेंगे। जिन भी भाइयों को, श्रावकों को पौषध स्वीकार करना है, वो महाराजा के साथ में पौषध करने पधारे। और उस समय 1800 श्रेष्ठी, 1800 करोड़पति व्यक्ति महाराजा के साथ में हर पर्व तिथि में पौषध किया करते थे। महाराजा कुमारपाल इतने बिजी होते हुए भी धर्म के प्रति इतनी निष्ठा थी, इतना समय वो धर्म के लिए निकालते थे। और आज अपने पास में कितने देश के राजा हो आप लोग? कितने देश के राजा हो? अपनी रानी के ही राजा नहीं बने, अपने घर के ही अभी तक राजा नहीं बन पाए। फिर भी टाइम नहीं अपने पास में। लेकिन महाराजा कुमार, जिसके हृदय में धर्म बस जाता है ना, उसके लिए फिर सब चीजें गौण हो जाती हैं। उसके लिए धर्म इंपॉर्टेंस पे आ जाता है। हमारे लिए संसार ऊपर है, धर्म नीचे है। समय मिला तो धर्म कर लिया, बाकी संसार संसार संसार। धर्म को हाशिए के बाहर रखा हुआ है, और घर, संसार, परिवार को सबसे आगे। घर में शादी ब्याह का और कोई प्रसंग आ जाए तो धर्म एक तरफ। नहीं महाराज जी, ऐसी तो नहीं आ सकते, साढ़े घर तो ब्याह है, महाराज साढ़े तो फंक्शन है। अरे महाराज जी, पोते दी झंडा है, दादी नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा महाराज जी? बहुनों की पता किमें करना है। फैक्ट्री का काम है महाराज जी, बाजार का काम है महाराज जी, लेन देन का काम है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ये है वो है। तो हम संसार के कामों को मुख्य कर देते हैं और धर्म को गौण कर देते हैं। और जो वास्तव में परमात्मा के शासन को पाया है, वो संसार के कार्य को गौण करता है और धर्म के कार्य को मुख्य रखता है। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, सामायिक समता की साधना है। प्रतिक्रमण हमारे द्वारा किए गए पापों की शुद्धि की साधना है। जानते अनजानते हमारे से जो भी पाप हो जाते हैं। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। देवसिक, राई, पाक्षिक, चातुर्मासिक, संवत्सरिक। अभी हम जो शाम को प्रतिक्रमण करते हैं उसका नाम क्या है? देवसिक प्रतिक्रमण। उसका अर्थ क्या है? दिन के अंदर, पूरे दिन भर में हमारे द्वारा मन से, वचन से और शरीर से अगर कोई भी ऐसा कार्य हो गया है जो पाप का कार्य था, परमात्मा की आज्ञा के विपरीत था, गलत था, भूल से, जानते या अनजानते, हर तरह से अगर हमारे से मन से, वचन से, काया से अगर कोई भी ऐसा कार्य हो गया है, भूल हो गई है, तो उसकी शुद्धि, उसकी आलोचना, उसका प्रायश्चित करने के लिए हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। दिन भर के पापों की शुद्धि के लिए देवसिक प्रतिक्रमण, और रात भर में अगर कोई भूल हो गई तो राई प्रतिक्रमण। इसलिए उसका नाम राई है। जो सुबह करते हैं वो रात्रि के पापों की शुद्धि के लिए है, और जो दिन भर के पापों की शुद्धि के लिए है वो देवसिक प्रतिक्रमण है।
15 दिन में जो 14 को प्रतिक्रमण आता है वो पक्षी प्रतिक्रमण कहलाता है। कि 15 दिन में यदि हमारे से कोई ऐसी भूल हो गई और हमने उसकी 15 दिन में आलोचना नहीं ले पाए, तो पक्षी के दिन हम 15 दिन के अपने पापों की शुद्धि पक्षी के दिन करते हैं। और मान लो 15 दिन में भी हम नहीं कर पाए, वो मन में अभी गांठ रह गई, वो साहस नहीं पड़ा आलोचना का, भूल हुई, मन नहीं मान रहा अभी, उससे क्षमापना कर लें, उससे हमारे से कुछ ऐसा हो गया हम गुरु को बता दें, नहीं साहस पड़ा, तो परमात्मा कहते कोई बात नहीं, 4 महीने तक भी यदि आप अपनी दृढ़ता से मन को मना करके अगर 84 14 के दिन भी आप उसकी आलोचना कर लेते हो तो 84 प्रतिक्रमण में कर लो। और यदि 84 प्रतिक्रमण तक भी आपका मन नहीं तैयार हुआ तो फिर लास्ट चांस कौन सा आता है? संवत्सरिक प्रतिक्रमण। और संवत्सरिक प्रतिक्रमण तक यदि आपने अपने पापों की शुद्धि नहीं की, आलोचना नहीं की, संवत्सरिक प्रतिक्रमण नहीं किया, तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि फिर आपका सम्यक्त्व चला जाता है और मिथ्यात्व का उदय हो जाता है और जैन शासन से, परमात्मा के शासन से गेट आउट, फिर बाहर, नो एंट्री। फिर जो भी संवत्सरिक प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, वर्ष में एक बार भी यदि अपने पापों की आलोचना और प्रायश्चित नहीं करते हैं, अपने भूलों के लिए क्षमापना नहीं करते हैं, आत्मा की चदरिया को नहीं धोते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि तू मेरे शासन का अब सदस्य नहीं है, गेट आउट, भैया बाहर जाओ, कोई तुम्हारी जरूरत नहीं भैया। तो यदि शासन में रहना है तो हमें प्रतिक्रमण के द्वारा प्रतिदिन अपने सुबह शाम के पापों की शुद्धि कर लेनी चाहिए। धन्यवाद, आपको सुबह शाम आपको प्रतिक्रमण करने को मिल रहा है। इतनी शुद्धता से गुरु महाराज की निश्रा में आपको ये सारी क्रिया करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये प्रतिक्रमण के अंदर में जो जो भी विधान हैं, कायत्सर्ग करते हैं, लोगस पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक है। उन 6 आवश्यकों का पालन हम प्रतिक्रमण में करते हैं। 6 आवश्यक होते हैं उसमें। सामायिक, 24 हत्थों, वांदना, परिकमना, कौसक, पचखान, ये 6 का योग होता है प्रतिक्रमण में। ये 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यक में सारी द्वादशांगी आ गई। इन 6 आवश्यकों के पालन करने से संपूर्ण जिन शासन की आराधना, संपूर्ण जिन शासन की आराधना केवल आप इन 6 आवश्यकों के पालन से कर लेते हैं। सामायिक, 24 हत्थों यानी 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति प्रतिक्रमण में करते हैं। कैसे करते हैं? लोगस सूत्र के द्वारा। प्रतिक्रमण से पहले सामायिक स्वीकार करते हैं। आप लोग पौषध में हैं तब भी आपने पौषध भी लिया, सामायिक भी ग्रहण किए, तो एक सामायिक हो गई। फिर प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण के अंदर 6 आवश्यक किए, सामायिक आ गया। फिर आपने 24 हत्थों यानी कि आपने 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति स्तवना करी लोगस के माध्यम से। कितनी बार कौसुक आता है? 1 लोगस, नावे तो 4 नवकार, बार बार लोगस सूत्र, प्रकट लोगस बोलते हैं, बार बार तीर्थंकरों का नाम पूर्वक हम स्मरण करते हैं। तो ये 24 तीर्थंकर भगवंतों का कीर्तन हो गया। वांदना, वांदना मतलब अहो कायम काय, द्वादशावर्त वंदन, गुरु महाराज के चरणों को इस मुंह पत्ती में स्थापित करके और उनके चरणों को बार बार छू करके अपने मस्तक पर लगाना। क्योंकि हम गुरु महाराज के नज़दीक आकर के उनके चरणों को तो सभी नहीं छू सकते। अगर नज़दीक आएंगे तो इतने सारे लोग छूने जाएंगे तो गुरु महाराज को कितनी आशातना होगी, उनको कितनी दिक्कत आएगी। इसलिए अपने स्थान पर रह करके ही हम अपनी मुंह पत्ती को ही यहीं पर गुरु के चरणों को स्थापित करके और उनके चरणों को अपने मस्तक पर स्थापित करते हैं, नमन करते हैं अहो कायम काय से। तो ये वांदना हुई। कौसक, बार बार आप कौसक करते ही है। और पचखान यानी कि कोई ना कोई पचखान हमारा रहता ही है, चौविहार का, पानहार का, तिविहार का, कोई ना कोई पचखान रहता है। तो 6 आवश्यक के द्वारा हम प्रतिक्रमण की अपनी विधि को पूरा करते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार की विधियां। अब उसके अंदर में आप लोग जो स्थंडिल शुद्धि करते हैं, आगाड़े आसने, चारे पासने, अणही आसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आप जो
प्रतिक्रमण को शाम को आप करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? आप तो इतने घुमा के चले जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा मांडला है, ये क्या हो रहा है, तो इसकी भी जानकारी आपको प्रवचनों के माध्यम से आने वाले समय में छोटी छोटी आपको ये जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। किस तरह से सुगुरु वंदन यानी अहो कायम का एक विधि होती है, किस तरह से अहो के समय हमारा हाथ कहाँ होना, कायम के समय मस्तक पर लगना, फिर उसके कितने द्वादशा व्रत यानी कि 12 आव्रत पूर्वक उसका वंदन किया जाता है। मुंह पत्ती के समय में किस तरह से पलेन करते समय कहाँ पर कौन सा बोल बोला जाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज़ आपको बताते जाएंगे। आप अपनी विधि के अंदर में उसका सुधार करते जाइए। हमारा जो चरवला है वो 32 अंगुल का होना चाहिए। चरवले हमारे 32 अंगुल के होने चाहिए। सही माप जो है 32 अंगुल का, यानी कि ये जो डंडी है 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20, ठीक है। उसके बाद में 4, 4, 8 और 4, 12 कितने हो गए? 32। तो इसका जो माप है 32 अंगुल का होना चाहिए अपनी अंगुली से। सबकी उंगली का माप अलग अलग है, तो अपनी उंगली से 32 अंगुल का चरवला होना चाहिए। मुंह पत्ती का माप कैसा? 1 गिठ 4 अंगुल, ठीक है। ये मुंह पत्ती का माप जो एग्जैक्ट है, कईयों की छोटी बड़ी होती है। आप 1 गिठ हो और इधर 4 अंगुल देखो पूरी है, तो इस तरह से मुंह पत्ती का माप है। हैं जी? हाँ, चौड़ाई उसी के अनुसार देखो, इधर भी वही है। नहीं, इधर लंबी आएगी। ऐसा है, बीच में फोल्ड हो जाने से वो छोटी हो जाती है। ये बीच में फोल्ड देते हैं ना जो आधा, इसके कारण से ये अपने को लगती है मुंह पत्ती लंबी ज़्यादा है, बाकी है ये चारों तरफ एक जैसी है। तो हर माप के पीछे भी कोई ना कोई कारण है, इसके फोल्ड के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रवचन के माध्यम से या अन्य दोपहर के समय में बैठ करके इन चीज़ों को हम समझते रहेंगे। अभी काफ़ी दिन आपके पास में है, तो काफ़ी दिन तक हमारा आपस के अंदर में चर्चा चलेगी। अभी 1-2 दिन से प्रवेश कंटिन्यूस चल रहे थे, आप लोग भी अभी ट्रैक के ऊपर में आ रहे थे। धीरे धीरे अभी आपकी जो चर्या है वो आप लोग भी समझ गए कि इसके बाद ये क्रिया, इसके बाद ये क्रिया, इसके बाद ये क्रिया, तो आपको भी अब ट्रैक पता लग गया और आप भी उसी के अनुसार अब उस पर चलने लग गए। तो अब हमारे पास जो समय अब मिलेगा उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, जान लेंगे, उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रमण की विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से समय आपका हो गया है देववंदन और पचखान पारने का। तो आज यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देते हुए जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आए हो तो मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमास मनो वंदी ओम जावनी जाए निश्चय ही आए मथे। इच्छा कारण संधि सगुण गमना गमने आलो। इच्छामि खमास मनो वंदी ओम जावनी जाए निश्चय। इच्छा कारण संधि सगुण पढ़ी लेहन करूं कर। हाँ जी, मुँह पत्ती का पढ़ लेहन करें। फिर चरवले के नीचे पलेन, अपने आसन के नीचे पलेन करके फिर अपने स्थान पर बैठे।
खमासमन देते समय भी 17 पडलेन होती हैं, 17 परमार्जना, जिसको बोलते हैं 17 संडासा। तो वो भी बताएंगे कि किस तरह से चरवले से इसके जो परमार्जना होती है, 17 संडासा बोलते हैं उसको, 17 परमार्जना होती हैं।